सीनियर एंकर पर्सन इकरार उल हसन आयशा करम को बहन कहने पर शर्मिंदा, कौम से माफ़ी मांग ली। तफसीलात के मुताबिक इकरार उल हसन ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक पाकिस्तान के मसाइल को ठीक करने की कोशिश करता रहूँगा। पाकिस्तान को मेरे जैसे किसी और बंदे की औकात नहीं है कि इसको बदनाम कर सके। मेरा काम है कि वाक़े को रिपोर्ट करना और मैंने दयानतदारी के साथ आयशा करम के वाक़े को रिपोर्ट किया, लेकिन लालची आयशा करम ने मुझे भी जलील करवा दिया। इकरार उल हसन आयशा करम की हकीकत सामने आने के बाद जज्बाती हो गए। इनका कहना था कि बतौर सहाफ़ी मेरा काम था कि वाक़े को रिपोर्ट करना और हमने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वाक़या रिपोर्ट किया। वाक़े के बाद हम लोग मुतासरा आयशा के पास गए थे और मैंने इन्हें कहा था कि इस मामले में आपका भाई इकरार उल हसन आपके साथ खड़ा है, आप बिल्कुल किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, लेकिन इसने अपने भाई को जलील करवा दिया। मैं आयशा से ये कहता हूँ कि आपको मेरे लफ्ज़ों का मान रखना चाहिए था। मैंने आपको अपनी बहन बोला था, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे मांग लेती। दूसरी जानिब टिक टॉकर आयशा करम ने कत्ल की धमकियां देने के इल्ज़ाम में टिक टॉकर अली शाह के खिलाफ थाना शादरा टाउन में दरख्वास्त दे दी है। इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन्हें बैरून मुल्क के नंबरों से धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी इनके पास है और इन्हें शक है कि अली शाह नामे टिक टॉकर इन्हें धमकियां दे रहा है। आयशा ने थाना शादरा टाउन में टिक टॉकर अली शाह के खिलाफ दरख्वास्त दी। थाना शादरा के फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर पुलिस हकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।